हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन का परीक्षण कैसे करें। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाता है कि इसका परीक्षण करें, इसका परीक्षण करें। तो कैसे किया जाता है, तो यह पहला टॉपिक है हमारा कि कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण कैसे करें। ठीक है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको कि एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण करने के लिए एक हम ट्यूब लेते हैं, ऐसा हम लिखेंगे। जिसे भी हम पूरा इसका विस्तार में हम बताएंगे। ठीक है, हम लिखे हुए हैं इसका विस्तार में पूरा थ्योरी। तो सबसे पहले हम ऊपर ऊपर आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम एक ट्यूब लेंगे। ट्यूब में हम क्या डालेंगे, अज्ञात डालेंगे, अज्ञात कोई चीज़ डालेंगे। ठीक है, इसमें और एक कॉपर का ऑक्साइड डालेंगे इसमें। ठीक है, इसमें कॉपर का ऑक्साइड डालेंगे और नीचे से गर्म करेंगे। और इसमें साथ में एक जुड़ी रहेगी नली। नली जाकर एक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड इसमें भरेंगे। ठीक है, ये इतना समझिए। और नीचे इसको क्या करेंगे ना, हम ट्यूब के माध्यम से और इसे एक चूना पत्थर वाले पानी में इसको हम डाल देंगे। अब इतना बस समझिए, इसको थ्योरी पूरा समझ लिए। इतना समझना है आपको, इसमें क्या क्या भरना है ये समझ लीजिए। अब यहाँ थ्योरी हम पढ़ेंगे तो आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थ्योरी पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बस। अब देखिए यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के परीक्षण के लिए यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, कार्बन और हाइड्रोजन के परीक्षण के लिए एक कठोर कांच की नली होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण करने के लिए एक कठोर कांच की नली होती है। इतना समझ में आ गया, कठोर कांच की नली होती है। अब देखिए होती है जिसमें एक बल्ब युक्त विकास नली होती है, जिसमें एक बल्ब युक्त विकास नली लगी होती है, निकास नली लगी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसमें एक बल्ब युक्त निकास नली लगी होती है। वहीं वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पर फालतू चीज़ नहीं लिखा हुआ है। जिसमें एक समझ में आ गया, यहाँ पर क्या लगे होते, निकास नली लगी होती है। जिसमें एक निर्जल क्या कॉपर सल्फेट भरा होता है, जिसमें एक निर्जल कॉपर सल्फेट यहाँ पर भरा होता है। जैसे फिगर बनाया गया है वैसे आपको सेम टू सेम फिगर बनाना है, लिखना है। ठीक है, भरा होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए निकास नली का दूसरा सिरा चूने पानी में डूबा होता है। ठीक है, निकास नली का दूसरा सिरा किस में डूबा होता है, चूने की पानी में डूबा होता है। स्पष्ट लिखना है और कुछ फालतू चीज़ यहाँ पर नहीं जोड़ना है, डूबा होता है। और कठोर कांच की नली में अज्ञात कठोर जो कांच की नली है उसमें अज्ञात यौगिक और शुष्क, इसे भुष्क बोलते हैं उसको, शुष्क कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण लेते हैं और इसे गर्म करते हैं। ये कठोर कांच की नली है, इसमें कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण लेते हैं और इसे गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर, और यदि गर्म करते हैं, यदि कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट इसमें है, ये कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो नीला हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाए, यहाँ पर नीला हो जाए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है नीला हो जाए तो अज्ञात यौगिक में हाइड्रोजन होगा। यदि नीला नहीं हो तो क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके पक्का है, हल कर देंगे। अब देखिए यदि चूने की पानी का रंग दूधिया हो जाए। अब देखिए ये चूने ये इसमें ये इसका रंग नीला हो जाए तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन उपस्थित होगा, नहीं होगा तो हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। अगर चूने की पानी, अब चूने की पानी की बात कर रहा है, यदि चूने की पानी का रंग दूधिया हो जाए, दूधिया मतलब क्या होता है, जैसे दूधिया कलर का हो जाए तो अज्ञात यौगिक में कार्बन उपस्थित होगा, यदि नहीं हो, परिवर्तन ना हो तो अनुपस्थित होगा। इतना समझ में आ गया। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बताइएगा। ये इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं कहाँ से लेना है, इसको पूरा फिगर आपका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ से ये थ्योरी का पूरा थ्योरी दिखा दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से थ्योरी का रट लेंगे ना तो पक्का है ना, यहाँ से बाहर से क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ कर जाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।